हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे बिगनिंग क्लासेस में। हम लोग मैथ स्पेशल अर्थमेटिक क्लास कर रहे हैं और मैथ स्पेशल अर्थमेटिक क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। अब हम सीखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन प्राइम नंबरों पे हम आज बात करेंगे कुछ खास, यानी प्राइम नंबरों पे हम कुछ खास बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि प्राइम नंबर की जो खासियत है वो किस तरीके की होती है और किस तरीके से हम इसे सही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। तो हम लोग चलिए देखते हैं प्राइम नंबर। जैसे हम लोग को पता है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हम लोग देखते हैं कि प्राइम नंबर हमारे क्या हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है पॉइंट फर्स्ट, तो पॉइंट फर्स्ट में प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या क्या होंगे। प्राइम नंबर हमारे हमेशा पॉजिटिव होंगे, यानी धनात्मक। प्राइम नंबर हमारे कैसे, प्राइम नंबर हमारे धनात्मक होते हैं। प्राइम नंबर हमारे धनात्मक होते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा, टू एक सम अभाज्य संख्या है। टू एक सम अभाज्य संख्या है। थर्ड हम देखेंगे प्राइम नंबर, यानी कि जो अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या एक से या स्वयं से विभाजित होगी। तो ये कुछ हमारे पॉइंट हैं कि जो प्राइम नंबर हमारा है, प्राइम नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पॉजिटिव होंगे। और प्राइम नंबर दो एक सम अभाज्य संख्या है, यानी दो सम है और दो के अलावा कोई और अभाज्य संख्या सम नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट हमारा है अभाज्य संख्याएं एक से या फिर स्वयं से क्या होंगी, विभाजित होंगी। और हम यहाँ फोर्थ पॉइंट लिखेंगे जिसके सिर्फ दो गुणनखंड होंगे, जिसके दो गुणनखंड होंगे। ये कुछ हमारे चार पॉइंट हैं जो कि प्राइम नंबर की विशेषता बताते हैं, यानी प्राइम नंबर की स्पेशलाइजेशन बताएंगे। अब हम प्राइम नंबर में देखेंगे कि प्राइम नंबर किस तरीके से डिनोट किया जाएगा और प्राइम नंबर को किस तरीके से हम देख सकते हैं आगे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं। अब हम पॉइंट के बाद अब आगे चर्चा करते हैं। जैसे हमारा प्राइम नंबर, तो हम ये देख लेते हैं प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं। जैसे ये हमारा पॉइंट प्राइम नंबर, सेकंड हम पॉइंट डाल देते हैं कंपोजिट नंबर। सेकंड हमारा है कंपोजिट नंबर। अब हम इसके अंतर्गत देखते हैं, क्योंकि हम बात प्राइम नंबर की कर रहे थे तो हमें कंपोजिट नंबर भी इसी में आ जाएगा। तो हम भी देखते हैं कि प्राइम नंबर के साथ साथ कंपोजिट नंबर का क्या यहाँ पे रोल है। तो जैसे प्राइम नंबर हमारा है, तो प्राइम नंबर 1 से 50, 1 से 50 तक, 1 से 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होंगे,
15 प्राइम नंबर होंगे। 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर हमारे होंगे। प्राइम नंबर होंगे। सेकंड हमारा 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होंगे, यानी 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होंगे। 1 से 1000 तक 168 यानी 168 क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। अब हम इधर देख लेते हैं कंपोजिट नंबर कितने हमारे होते हैं। अगर प्राइम नंबर तो हमको पता चल गया, लेकिन प्राइम नंबर 1 से 50 तक होंगे। तो हम ये देखते हैं 1 से 50 तक कंपोजिट नंबर हमारे कितने होंगे। तो जैसे मैंने लिखा है 1 से 50 तक जो प्राइम नंबर है वो 15 हैं, यानी 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर हमारे हैं। तो 1 से 50 यानी 50 हमारे पास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 से 50 तक क्या? कंपोजिट नंबर। ये 1 से 50 तक कंपोजिट नंबर कितने होंगे हमारे पास? तो ये हमारा 50 है। अब 50 में 15 तो हमारे निकल गए कौन से? प्राइम नंबर। कितना हमारे पास आया? यहाँ 5 और यहाँ 4 में से 3 गया, यानी 35। यानी आप ये कहोगे कि 35 ये हमारे क्या हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। लेकिन हमें पता है कि हमने काउंटिंग 1 से की है, यानी 1 से काउंटिंग की है। यानी अगर हम 1 से काउंटिंग करेंगे तो ये जो हमारा 1 है, ये जो हमारा 1 है, ये 1 हमारा इसका सिर्फ और सिर्फ एक गुणनखंड होगा, यानी कि ये कंपोजिट नंबर में काउंट नहीं होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके कितने? 3 से ज़्यादा फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर जिसके होंगे। 2 से ज़्यादा फैक्टर 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से कितने भी ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा फैक्टर होना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। तो एक हम इसमें से क्या कर देंगे? एक इसमें से और माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचा? हमारे पास बचा 34। यानी 1 से 50 के बीच में हमारे पास 34 क्या हो गए? 34 हमारे पास क्या? कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर। यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। 1 से 100 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे? 1 से 100 के बीच में कितने कंपोजिट नंबर होंगे? तो फिर से यहाँ पे आते हैं। 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर थे? 25 थे। यानी कि 100 हमारे पास है और 100 में से 25 प्राइम नंबर निकल गए, तो 25 हम निकाल देते हैं। बचा हमारे पास कितना? 75। अब मैंने बताया कि कंपोजिट नंबर 1 कंपोजिट नंबर है नहीं, यानी 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आया? हमारे पास बस आया 74। अब 74 हमारे पास आया, यानी कि 74 हमारे क्या हो जाएंगे? 74 हमारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। 74 क्या? कंपोजिट नंबर। अब हम 1 से लेकर के 1000 यानी 1 से 1000 तक देखेंगे कि कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। 1 से 1000 तक, ठीक है। तो अब हम 1 से 1000 तक देखते हैं कि 1 से 1000 तक कितने कंपोजिट नंबर होते हैं। अभी हमने देखा प्राइम नंबर कितने हुए? प्राइम नंबर 168 हुए, यानी 168 हुए। तो अब हम देखेंगे कंपोजिट नंबर कितने होंगे, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से 1000 तक क्या? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर 1000 यहाँ पे है, तो 1000 माइनस कितना? माइनस 168, यानी 168। इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 10 में से 8 गया, 2 बचा, और यहाँ 9 में से 6 गया, कितने बचा हमारे पास? बचा हमारे पास 3 बचा। यहाँ पे 9 में से कितना गया? 9 में से 1 गया, तो हमारे पास 8 बचा, यानी 832। ये आपको 8 सही से दिख नहीं रहा होगा, मैं फिर से इसे बना देता हूँ, 832। अब आपको पता है एक हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि 1 माइनस हम कर देंगे तो हमारे पास 831 क्या आ जाएगा? 831 हमारे क्या आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। यानी 831 हमारे क्या हैं? ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं। तो हमने ये प्राइम नंबर में देखा, प्राइम नंबर को हमने सही से देखा कि प्राइम नंबर हमारे किस तरीके के होंगे, यानी जो प्राइम नंबर की विशेषता स्पेशलाइजेशन क्या होगी, और उस प्राइम नंबर में हमने 1 से 50 तक और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर, 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर, तो हमने ये देखा। अब इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट जैसे हमारे पास है n ग्रेटर देन 3, तो ये हमारा है n ग्रेटर देन 3, यानी कि n ग्रेटर देन 3 यानी कि n का मान 3 से बड़ा जब होगा। तो जब n का मान 3 से बड़ा होगा तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, n का मान जब 3 से बड़ा होगा तो हम यहाँ पे इसे डिनोट कर सकते हैं क्या, 6n प्लस माइनस 1 के रूप में इसे क्या कर सकेंगे, इसे हम डिनोट कर सकेंगे। यानी कि जो हमारे पास संख्याएं होंगी उस संख्याओं को हम क्या कर सकेंगे, इस फॉर्मूले में डिनोट कर सकेंगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास n है, तो n हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है, यानी ये जो n है, n हमारे पास प्राकृतिक संख्या है। अब हम इसे देखते हैं, इसे डिनोट करके देखते हैं। जैसे हमारे पास है 2, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। 2 हमारा क्या है, 2 हमारा एक प्राइम नंबर है। तो हम आगे देखते हैं कि 2 को हम इस फार्मूले में रखते हैं। हमारे पास है 6 और 6n है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं n इक्वल टू 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई 2, अब प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 1। अब प्लस माइनस का मतलब ये है एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो हम देखते हैं, यानी कि 6 दूनी 12 1 13, यानी कि 6 2 जा 12 और 12 प्लस 1 13, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया 13, और 6 2 जा 12, 12 माइनस 1 यानी 11। तो हमने ये देखा कि ये जो 13 है ये भी हमारा प्राइम नंबर है, और ये 11 है, 11 भी हमारा क्या है, 11 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमने ये देखा कि इस फॉर्मूले में जब हम संख्या को रखेंगे तो हमें प्राइम नंबर, यानी जिस संख्या को हम रख रहे हैं, तो हमें पता ये चलेगा कि जो संख्या आएगी वो भी प्राइम नंबर होगी, और जिस संख्या को हम रख रहे हैं वो भी संख्या क्या थी, वो भी संख्या प्राइम नंबर थी। लेकिन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि ऐसा रख सकते हैं और रख करके हम देख सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर रखी हुई संख्या, हर 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मूले में रखी हुई हर संख्या प्राइम नंबर ही होगी। जैसे मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ 4, तो अब हम यहाँ पे अगर 4 को लेके देखते हैं तो 4 एक हमारा कंपोजिट नंबर है। यानी अगर हमने यहाँ पे लिया n इक्वल टू 4, अगर हमने n इक्वल टू 4 लिया, तो n इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, n इक्वल टू 4 का मतलब ये है कि ये जो 4 है, ये 4 प्राकृतिक संख्या है, लेकिन ये जो 4 है ना, ये कंपोजिट नंबर है। ये जो 4 है ये कंपोजिट नंबर है। अगर ये 4 कंपोजिट नंबर है तो अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं कि 4 जो हमारी कंपोजिट नंबर है, तो 4 को इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मूले में। तो हमारे पास 6 है, n की जगह हम क्या रखेंगे, मल्टीप्लाई, n की जगह हम रखेंगे 4 और प्लस माइनस 1, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके देखते हैं। तो 6 4 जा 24, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 प्लस 1, एक बार तो हम ये करेंगे, सेकेंड टाइम पे हम क्या करेंगे, 6 4 जा 24, 24 माइनस 1, ठीक है। ये सेकेंड टाइम पे हमारा हुआ, ये हमारा आएगा 23, और थर्ड वाला हमारे पास फर्स्ट वाला क्या आया, फर्स्ट वाला हमारे पास आया 25। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखने के लिए ये मिला, ये जो 23 हमारा है, 23 तो हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो 5 है ये प्राइम नंबर नहीं है। ये जो 5 है ना, ये कंपोजिट नंबर है। 5 हमारा क्या है, ये 5 हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल रहे हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये हम इसे 5 से क्या कर सकते हैं, 5 से डिविजिबल कर सकते हैं, 25 से कर सकते हैं, ठीक है, 25 से कर सकते हैं, फिर इसे हम 1 से भी कर सकते हैं। तो हुए ना 3 हुए, यानी कि 3 इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए, 3 फैक्टर हो गए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि इस फॉर्मूले में रख करके हम ये देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूले में जो भी हम नंबर रख रहे हैं, जो संख्या रख रहे हैं, उस संख्या से हमें ये पता चल जाएगा कि ये नंबर प्राइम नंबर है। लेकिन यह प्रोसेस ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर को हम इसमें रखने पे हमारा हर वो नंबर क्या हो जाएगा, हमारा हर वो नंबर प्राइम नंबर हो जाएगा। अब हम आगे की ओर देखते हैं। अब हम आगे की ओर देखते हैं, हमारे पास एक पॉइंट है, जैसे पॉइंट वन अभी जो मैंने बताया था आपको इसके पहले कि 6n
प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त की गई 6n प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त की गई संख्या प्राइम नंबर हो सकती है, यानी अभाज्य संख्या हो सकती है। मैंने क्या कहा? हो सकती है। मैंने कहा हो सकती है यानी कि जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या? अभाज्य संख्याओं को को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह संख्या प्राइम नंबर होगी, यह जरूरी है। अब आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे हैं, दोनों पॉइंट अलग अलग हैं। जैसे मैंने कहा कि 6n प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त की गई संख्या अभाज्य संख्या हो सकती है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है? अभाज्य संख्याओं को, यानी अभाज्य संख्याओं को, आप ध्यान दीजिए इसको, अभाज्य संख्याओं को यानी कि ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे हो सकती है और अभाज्य संख्याओं को यानी कि प्राइम नंबर को, अगर हम प्राइम नंबर को 6n प्लस माइनस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह संख्या प्राइम नंबर होगी, यह जरूरी है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये सेकंड वाला पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर हमने प्राइम नंबर को इस फॉर्मूले में रखा, तो यह जरूरी है कि जो संख्या हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी? वो प्राइम नंबर होगी, ये जरूरी है। लेकिन इस फॉर्मूले में कुछ भी संख्या अगर हम रख देते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि ये क्या है? ये प्राइम नंबर है। अब हम आगे देखते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को हम करके देख लेते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में अब हम देखते हैं कि सेकंड वाले पॉइंट में है क्या। सेकंड वाले पॉइंट में मैंने कहा प्राइम नंबर को हम क्या करेंगे? 6n प्लस माइनस 1 के रूप में हम इसे व्यक्त करेंगे। किसे? प्राइम नंबर को। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे प्राइम नंबर हमारे, जैसे मैंने कहा 3, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये हमारे कुछ प्राइम नंबर हैं। आइए देखते हैं, अब हम इसे इसमें व्यक्त करके देखते हैं। जैसे हम 5 को ले लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, एक बार प्लस एक बार माइनस, 6 पंचे 30 यानी 6 5 30, 30 प्लस 1 31, एक बार माइनस करना है, 30 माइनस 1 29। अब आप ये देखेंगे ये दोनों नंबर क्या हैं? ये दोनों नंबर हमारे प्राइम नंबर हैं। तो इस तरीके से आज हमने क्या सीखा? आज हमने प्राइम नंबर की
स्पेशलाइजेशन सीखी, यानी प्राइम नंबर की विशेषता कि जी ये जो प्राइम नंबर हमारे होंगे, ये प्राइम नंबर किस तरह हम इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि हम इस फॉर्मूले में इसे रख करके ये देख सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। यानी कि कोई भी संख्या इसमें अगर डिनोट की गई है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर होगी। लेकिन जो सेकंड वाला फॉर्मूला में हमारे पास था कि सेकंड वाला मेथड हमने सीखा कि प्राइम नंबर को अगर हम डिनोट करेंगे इस फॉर्मूले में, प्राइम नंबर को अगर हम इस फॉर्मूले में डिनोट करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो प्राइम नंबर है, ये कन्फर्म है। यानी इससे उत्पन्न होने वाली दोनों जो संख्याएं होंगी, यानी इससे जो जनरेट होने वाली दोनों संख्याएं होंगी, वो क्या होंगी, वो प्राइम नंबर होंगी, जैसे अभी हमने देखा। तो आज के लिए हमने प्राइम नंबर पढ़ा। अब हम सेकंड वाले पार्ट में प्राइम नंबर का जो सेकंड पार्ट आएगा, उस प्राइम नंबर के सेकंड पार्ट में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर पढ़ेंगे, यानी प्राइम नंबर की पहचान करना सीखेंगे कि प्राइम नंबर की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।